हेलो क्लास नाइन्थ के प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से होगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर के इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। इंटेक्स क्वेश्चन यानी कि मिडिल ऑफ द चैप्टर्स के सॉल्यूशन के बारे में। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देख रखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन 1 क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस से तुम क्या समझते हो। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वैसे सब्सटेंसेस जो केवल एक काइंड ऑफ पार्टिकल, एक टाइप के पार्टिकल्स या फिर एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उसे ही प्योर सब्सटेंसेस बोला जाता है। तो जितने भी सब्सटेंसेस जो केवल एक काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, उसमें कोई दूसरा पार्ट नहीं होगा, तो उसे हम लोग प्योर सब्सटेंस के नाम से जानेंगे। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे तुम सल्फर का एग्जांपल दे सकते हो, जिसमें केवल और केवल सल्फर का ही पार्ट तुम्हें देखने को मिलता है। तो देखो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस इज वन इन विच इट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स जो हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल में देखो तो सल्फर एक काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग सल्फर एटम के नाम से जानते हैं, इसीलिए सल्फर एक प्योर सब्सटेंस है। सिमिलरली वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है, केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए वाटर जो है वो ऑल्सो प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। In fact, all elements and compounds are pure substances because they contain only one kind of particles। यानी कि जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी कंपाउंड्स होंगे, सारे के सारे एक काइंड ऑफ पार्टिकल से ही मिलकर बने होते हैं। तो यानी कि सारे के सारे तुम्हारा प्योर सब्सटेंसेस का एग्जांपल होगा। प्योर सब्सटेंसेस इज होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है एक्चुअल में कि जो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड आउट होता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होता है। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, यानी किसी फिजिकल प्रोसेस के बेसिस पे इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। अ प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज द फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो आंसर्स को। हालांकि ये आंसर्स थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अगर तुमसे केवल प्योर सब्सटेंसेस पूछा हुआ है तो उसका डेफिनेशन लिखकर और एग्जांपल्स के बेसिस पे तुम बता सकते हो। जो लास्ट पार्ट में ऐड किया मैंने, अगर तुम चाहते हो कि उसे ना लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। फिलहाल आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में है कि लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इस डिफरेंस को तुम्हें बताना है। तो जो डिफरेंस होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट इट्स मास, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो डू नॉट यूनिफॉर्मली कंपोजिशन, उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन तुम्हें देखने को नहीं मिलता है। सेकेंड पार्ट में बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होते सेपरेशन का, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में विजिबल बाउंड्रीज होते हैं सेपरेशन का। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन इजिली, है ना, यानी कि जो होमोजीनियस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको तुम इजिली सीन नहीं कर सकते, जबकि इसमें तुम इजिली सीन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इस इंटेक्स क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि तुम्हें ये प्रॉपर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।